इश्यूज़ को जो है वो अंडर एस्टिमेट किया है या उनको कोशिश ये की है कि उन्हें दबा दिया जाए, और हाँ। जबकि वो जिस चीज़ को दबाया जाता है वो उतना उस जी मसला बिल्कुल, क्रिएट होता है। यही हुआ है। हमने देखा है बांग्लादेश के हवाले से भी कि जो बंगालियों की जो हक़ खुदारियत थी, उनकी जो कल्चरल जो एक वो चाहते थे कि उनको एक उनके कल्चर को जो है वो ख्याल रखा जाए उसका, उनकी लैंग्वेज का। हमने उन चीज़ों को दूसरे नाम देकर एंड पे हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ। लेकिन उसमें भी हमने ये कह दिया वो इंडिया ने जी करवाया। हाँ, हमने एंड पे ये कह दिया कि वो इंडिया ने करवाया। सही है, एंड पे इंडिया जो है वो तो वो उर्दू में एक मुहावरा है कि डूबते को जाग का सहारा। ठीक है। किसी को भी अगर आप कोई मुश्किल हालात में है, कोई भी उसको सपोर्ट करे, वो ये नहीं देखेगा कि कौन है, किसी का दुश्मन है क्या नहीं है। बलूचिस्तान का क्या आपने बात की थी, जो मौलवी साहब तहरीक चला रहे हैं, जिन्हें पकड़ लिया गया है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जी। गया है। अब मुझे ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है कि बलोचों का क्लेम सिर्फ ये नहीं है, या गवादर के लोगों का क्लेम सिर्फ ये नहीं है कि उनकी माहीगिरी जो है वो महफूज हो या उनकी ज़मीन हो। बलोचों को अपनी जो पूरी ज़मीन है वो क्लेम करनी चाहिए। मौलवी साहब ने उनको सिर्फ चंद पॉइंट्स को लेके उनको लगाया। बहरहाल जो भी है, लोग निकले हैं, उनको सुना जाए, उनके बहुत मखसूस डिमांड। आप बलोचिस्तान से हैं, इश्यूज़ क्या है, मतलब आपकी डिमांड क्या है, पहले तो ये बताएं। और डिमांड है किससे, गवर्नमेंट से है, एस्टेब्लिशमेंट से है, किससे डिमांड है, और डिमांड क्या है? बलूचिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी सूबों में या खासकर पंजाब में चलती है। ठीक है। वहाँ पर जो सरकार है वो वर्दी की शक्ल में है, सही है। वहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है वो वर्दी चलाती है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो मोनोपोली है, चाहे वो रिसोर्सेज पे है, चाहे वो सीपेक के हवाले से, वो सब जो कोर कमांडर है, जो एफसी है, उसके अंडर ही होता है। ठीक है। सो वहाँ पर डिमांड यही है कि उनकी जो वहाँ पर जो माहीगिरी है, जो लोगों की ज़िंदगी वहाँ पर जिससे चल रही है। और कुछ लोगों का ये कहना जी हम चाइनीज़ को नहीं आने देंगे। जो मैंने खबर सुनी है, शायद आपको इसका नॉलेज होगा, कि जी चाइनीज़ आके हमारी लैंड पे कब्जा कर रहे हैं और हम उन्हें कब्जा नहीं करने देंगे, ये हमारी लैंड जी है। वो यही, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है ना। कुछ लोग इस चाइनीज़ जो सीपेक है, कुछ लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन गरीब आवाम को इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये एक जिसे कहते हैं नियो एम्पेरियलिज्म या चाइनीज़ एम्पेरियलिज्म जिसे कहते हैं, कि उससे वही उभरेगा कि वो लोगों की ज़मीनें। अगर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखें एक इंटरनेशनल सिटी बन जाएगा जब वहाँ पे चाइनीज़ आएंगे, वहाँ से दूसरे अंग्रेज़ आएंगे, दूसरे कंट्री से लोग आएंगे, यूएई के लोग आएंगे, दुबई के लोग आएंगे, दुबई की तरह का एक वो सिटी देखिए, आप किसी चीज़ को भी जब आप जांचते हैं या आप उसको तज्जिया करते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी है कि वहाँ पर जो बसने वाले लोग, उनको क्या मिल रहा है। ये बिल्कुल सही है। अगर इन लोगों को मिल रहा है, यानी इन लोगों के पास वो स्किल्स है ही नहीं। आप देख ले, चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए इन्होंने लोग सेलेक्ट किए पूरे पाकिस्तान से, लेकिन इसमें हार्डली आपको मिलेगा कि बलूचिस्तान से लोग होंगे। सारे बाहर सूबों से। वहाँ पर जो बाकी स्किल्स चाहिए जिससे वो लोग वहाँ पर अपनी कमाई कर सके सीपेक के थ्रू, वो नहीं है। ये वहाँ पर कोई इदारे नहीं है जो जिसमें वो पढ़े, वो सीखे और फिर जाके कल को सीपेक जब बन जाए उसमें कर ले। तो वही है ना, अगर लोगों को कुछ मिल रहा है, फिर इसमें दूसरी राय नहीं है कि इस तरह के डेवलपमेंट्स हो। ठीक है। अच्छा, ये देखने में आता है, अक्सर हम ये कहते हैं, अगर कुलभूषण यादव की अगर बात करें या ओवरऑल बात करें, जी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी। नहीं, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान की बात कर लें, हिंदुस्तान देखो वो इकानमी पे काम कर रहे हैं। वो दुनिया की 3rd-4th लार्जेस्ट इकानमी बन चुकी है पिछले महीनों में। जी हाँ, 5th लार्जेस्ट इकानमी है। तो वो लोग जो है वो अपने मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, बजाय इसके वो लड़े। कुछ रियासतें इस तरह से होती है जो सिक्योरिटी का बहाना बना के या इस तरह के एक्सटर्नल इश्यूज़ को वजह बना के वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, गेम करते हैं कि मतलब। जी एग्जैक्टली। ठीक है। आपके ख्याल में बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, हमने बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, हमने यूनाइटेड होना है। बात तो हम करते हैं कभी बर्मा की, कभी कश्मीर की, कभी फ़लस्तीन की, लेकिन अपने घर में इतने इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बेहतर होंगे? देखिए, इस पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं कौन सजेशन देने वाला, लेकिन पब्लिक की आपकी सजेशन ही तो मैटर करती है, मेरी सजेशन बात ये है ना, नहीं मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ कोई इतना सीरियस है ही नहीं कि इश्यूज़ हल हो। जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, इशू अगर बढ़ गए तो इश्यूज़ तो बढ़ रहे हैं और कितने बढ़ने चाहिए। बात ये है कि जो चलाने वाले हैं, जो जिनके पास पावर है, जिनके पास मलकियत है, जो रियासत चलाते हैं, जिसे हम रियासत कहते हैं, सीरियसनेस होना ज़रूरी है कि आप कर रहे हैं कुछ, वो हमें नहीं दिख रहा। बलोचियों को वो बलोच को किसी को भी नज़र नहीं आ रहा वो। आप देखिए, पाकिस्तान सिर्फ मखसूस जगहों पे आपको मिलेगा कि यहाँ पाकिस्तान है,
बाकी सारे जो है वो आप सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी जोग्राफ़ी आपको चाहिए, उनके रिसोर्सेज चाहिए, वहाँ पर आप वार ऑन टेरर और इस तरह के इश्यूज़ को लेके आप अपनी पॉलिटिक्स कर सके। सो एक अहम बात जो है, मैंने बड़े सीनियर पॉलिटिशियन सुना है, वो हमारे बलूचिस्तान के हैं अख्तर मेंगल साहब, वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम कुछ भी नहीं बदलने वाला। उसकी वजह ये नहीं कि कुछ बदल नहीं सकता, उसकी वजह ये है कि कोई करना नहीं